प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बनाई गई फिल्म स्वराज की स्क्रीनिंग को लेकर कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हरियाणा में स्कूलों को बच्चों को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। हमारे आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हमारे हुए हैं और 75 साल में 75 ही इस प्रकार की एक सीरीज तैयार की है और वो उसकी आज उसकी शुरुआत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से की है। 2 सीरीज उन्होंने वहाँ दिखाई है और मैं समझता हूँ बहुत ही प्रेरणादायी है और आज भी जो दिखाई गई बहुत ही अच्छी थी और टीवी पे भी ये 75 कहानियाँ दिखाई जाएंगी और हमारा भी रहेगा, हम इसके बारे में योजना बनाते हैं, कुछ स्कूलों में भी दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी जल्दी हमने सरकार ने 12,000 कुछ जो टीचरों की भर्ती के लिए हमने लिख दिया, HPSC को भी लिख दिया और कर्मचारी चयन आयोग को भी लिख दिया। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी वो वैकेंसी निकाल नहीं बड़े होंगे। अगर जीवित अध्यक्ष बनाओगे तो निश्चित तौर से बदलाव आएगा। अगर मान लो वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आओगे, जैसे पहले भी इन्होंने एक बार बनाया था अपना सीताराम केसरी जी बनाए थे, वो काफी उम्रदराज व्यक्ति था तो गति नहीं दे सकते थे, मतलब ऐसा लगता जो मेरा मानना है। हो सकता है वैसे दूसरे की पार्टी में मुझे हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए। तो मैं किसी ऐसे को जो मतलब घूम फिर सके, पार्टी को सक्रिय कर, तो निश्चित तो परिवर्तन आएगा। नहीं, जल्दी टेंडर करने वाले हैं हम, किसी भी जो भी कोई प्राइवेट फर्म लेगी तो उसका टेंडर करने वाले, उसके लिए पहले हमें एक सैंक्शन की जरूरत है क्योंकि हम इस प्रकार से वहाँ काम कर नहीं सकते। हमने इरिगेशन से भी उसकी मंजूरी लेनी होती है और अन्य विभाग से भी मंजूरी लेनी होती है, तो मंजूरी हमने ले ली और जल्दी उसका टेंडर हम लॉट करवा लेंगे। देखिए पॉलिसी तो पूरे रहने के लिए बनी है, लेकिन हमारा टारगेट पहले इसलिए था क्योंकि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है और मैं समझता हूँ यहाँ पर्यटक आज की तारीख में भी काफ़ी पर्यटक यहाँ पे है। आज पंचकुला में दूरदर्शन द्वारा निर्मित फिल्म स्वराज की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसे मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट ने खुद मौजूद रहकर देखा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी वहां मौजूद थे। सर, हिस्ट्री पर, इतिहास पर बेस ये जो दिखाई गई, कैसी लगी आपको और क्या हरियाणा में इसे और जगह अलग अलग फॉर्म्स पर इसे दिखाया जाएगा ताकि स्कूली बच्चों तक, नौजवान पीढ़ी तक जो इतिहास है वो पहुंचाया जा सके? आनंदी, बहुत अच्छी लगी वो और हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हमारे हुए हैं और 75 साल में 75 ही इस प्रकार की एक सीरीज तैयार की है और वो उसकी आज उसकी शुरुआत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से की है। 2 सीरीज उन्होंने वहाँ दिखाई है और ये एक जो ज्ञात और अज्ञात ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज से नहीं, पहले जो बाहर से आक्रांता आए उनके खिलाफ भी लड़ी और उसके बाद फिर अंग्रेजी आ रहे हैं उनके खिलाफ भी लड़ी। तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी पे ये कहानियाँ इस प्रकार की बनाई गई हैं और मैं समझता हूँ बहुत ही प्रेरणादायी है और आज भी जो दिखाई गई बहुत ही अच्छी थी और टीवी पे भी ये 75 कहानियाँ दिखाई जाएंगी और हमारा भी रहेगा, हम इसके बारे में योजना बनाते हैं, कुछ स्कूलों में भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, हाल ही में आप गुजरात गए थे, पर्यावरण के सिलसिले में वहाँ पे आपने किस तरह से काम किया जा रहा है अधिकारियों के साथ और कुछ लोगों की मीटिंग की है, क्या कुछ चीजें रही वहाँ पर देखने वाली और हरियाणा में क्या कुछ चीजें वहाँ से लाई जा सकती है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है, उसके लिए सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया कि फ्रेंडली होना चाहिए, जो नेचर के साथ फ्रेंडली बनना चाहिए। हमें जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ ही हमने लेनी चाहिए और पॉल्यूशन फैलाने से बचना चाहिए। हमने अपनी आदत में करना चाहिए, इस सारी चीज़ों को अपनी आदत में लेके आना चाहिए। हमारे देश में ऐसा था, लेकिन बीच का एक दौर आया जो उपभोक्तावाद एक बात आया सारा का सारा सबके सामने, तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यूज करके, लेकिन वो ज़्यादा के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा समस्याएं पैदा होने लगी। तो उस सारे पे एक विचार विमर्श हुआ था और उसका किस प्रकार से आने वाले में इस सारे समस्याओं से बचा जाता है, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाता है, उस सारे पे एक चर्चा हुई और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात वहाँ रखी। आप जिस तरह पर्यटन भी हैं, हथनी कुंड बैराज भी देश में जो पर्यटन का मानचित्र है उसमें जगह मिले, उस पर भी नई नई चीजें शुरू करने को लेकर कुछ योजना जो है वो बनाई जा रही है कि वहाँ राफ्टिंग और ऐसी चीजें शुरू की जा सके। कितनी आगे प्लानिंग जो है वो की जा चुकी है? नहीं, जल्दी टेंडर करने वाले हैं हम, किसी भी जो भी कोई प्राइवेट फर्म लेगी तो उसका टेंडर करने वाले, उसके लिए पहले हमें एक सैंक्शन की जरूरत है क्योंकि हम इस प्रकार से वहाँ काम कर नहीं सकते। हमने इरिगेशन से भी उसकी मंजूरी लेनी होती है और अन्य विभाग से भी मंजूरी लेनी होती है, तो मंजूरी हमने ले ली और जल्दी उसका टेंडर हम लॉट करवा लेंगे।
अब सरकार स्टेट पॉलिसीज को बढ़ावा देने को लेकर तत्पर है कि लोग जो है ग्रामीण सभ्यता में भी रह सकें, खान पान रहन सहन उनका देख सकें। तो इसे लेकर बरनी में तो पहले ही हम इसको शुरू किए हैं। बीते दिनों राखीगढ़ी का भी मुख्यमंत्री ने दौरा किया था। क्या वहां भी फॉरेस्ट एरिया में इस तरह से होम स्टेज को डेवलप करने को लेकर कोई प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पॉलिसी तो पूरे रहने के लिए बनी है, लेकिन हमारा टारगेट पहले इसलिए था क्योंकि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर्यटक आज की तारीख में भी काफ़ी पर्यटक यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि जो लाभ है पर्यटक का, जो तो वो आम आदमी तक चाहिए। होटल तो दिल्ली में भी वही हैं, बम्बई में भी वही हैं, कलकत्ते में भी वही हैं, चंडीगढ़ में भी वही हैं और मोरनी में भी धीरे धीरे वही बनेंगे। तो आम आदमी को क्या लाभ मिल सकता है, उसके लिए हमारा प्रयास था। और ये पॉलिसी मैं समझता हूँ हिमाचल में काफ़ी कामयाब है। अभी मेरी हिमाचल में मीटिंग थी तो वहाँ मैं देख के भी आया कई जगह और उनसे मैंने बातचीत भी की और वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छी है। लेह लद्दाख भी गया था, वहाँ भी मैं ठहरा भी था, तो वहाँ उनसे पूछा था, वो भी कहते हैं कि अच्छी है। तो लेकिन अभी शुरुआत होने लग रही है। तो अभी हमारा टारगेट है कि हम आने वाला जो है इसमें 1 साल में हम 100 लोगों को जोड़ना चाहते हैं। कम से कम 100 लोग जो हैं वो इसमें आ जाएं, अपने आप को रजिस्टर करा लें। उसमें जो शुरू में कुछ समस्याएं आएंगी तो हम प्रयास करेंगे कि उस समस्याओं का समाधान हो। लेकिन हमारे यहाँ जो फार्म टूरिज्म है वो ठीक दिशा में जा रहा। अभी 34 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर करा लिया और हमारा टारगेट है कि उसमें भी हम 100 का हमारा टारगेट है कि अगर 100 लोग उसमें काम करेंगे तो फिर और दूसरे लोग भी। हमारा मानना ये है कि हमारा जो टूरिज्म है वो अलग टाइप का टूरिज्म है। देखिए, वहाँ नेचर का टूरिज्म है, वहाँ नेचर बहुत अच्छा है और वहाँ उसके लिए लोग जाते हैं। लेकिन हमारे पास भी देखने के लिए बहुत कुछ है। लोगों की रुचि है हरियाणा को देखने की, हमारे खिलाड़ी हैं जिस प्रकार से यहाँ से खिलाड़ी जा रहे हैं, ये भी एक लोगों में क्रेज है कि हरियाणा को जाकर देखें। हमारा पशुपालन है, उसका भी लोगों में क्रेज है। हमारी भैंस जो है पुरानी नस्ल की, उसका भी एक क्रेज है। हमारी खेती का भी क्रेज है, हमारी खेती अच्छी है। तो बाहर से लोग देखना चाहते हैं कि हरियाणा कैसा है। ये सारी चीज़ें जो उनको दिखती हैं तो देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या है यहाँ का सिस्टम। तो लोगों का इसमें क्रेज है। तो मैं समझता हूँ वो जब ही आएगा जब उसको देखने का अवसर मिलेगा, जो यहाँ है, जो हमारे गांव में है, तो उसको देखने का मौका मिलेगा। तो हमारी कोशिश है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, शिक्षा विभाग से जुड़े भी कुछ सवाल कर लेते हैं। जिस तरह मॉडल संस्कृति स्कूल जो है उसमें शिक्षकों की कमी जो है वो महसूस की जा रही है, कब तक जो है ये भर्तियां और की जा सकें? देखिए, अभी जल्दी हमने सरकार ने 12,000 कुछ जो टीचरों की भर्ती के लिए हमने लिख दिया, SPSC को भी लिख दिया और कर्मचारी चयन आयोग को भी लिख दिया। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी वो वैकेंसी निकाल नहीं पड़े होंगे। सर, गेस्ट टीचर्स की भी अगर बात करें तो बीते दिनों गेस्ट टीचर्स के भी जो ट्रांसफर्स किए गए थे वो काफी दूर कर दिए गए थे, 300 किलोमीटर तक की कुछ विसंगतियां सामने आई थी। इसको लेकर आंदोलन भी किया था, आपसे भी मुलाकात की थी। क्या अब जो है किया जा रहा है, ट्रांसफर्स चेंज किए जा रहे हैं या किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है? देखिए, अब ट्रांसफर मैनुअल नहीं है, व्यक्ति ट्रांसफर नहीं करता, ट्रांसफर कंप्यूटर से है। पॉलिसी है एक बड़ी, अगर जैसे महिला है उसके अलग से, न्यूली मैरिड है उसके अलग से नंबर है, बुजुर्ग है उसके अलग से नंबर, हर चीज के नंबर हैं। अब गलती जो है उनसे ही हुई है, हमारे से गलती नहीं हुआ। हमने तो एक पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी के दायरे में उन्होंने काम करना। अब उन्होंने ठीक तरीके से उसको फुलफिल नहीं किया, उस वजह से उनको गलत हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें इस बात का वो था कि क्योंकि वो पहली बार ही ड्राइव में शामिल हुए, पहले एडजस्टमेंट था उनके लिए, इस ड्राइव नहीं लगी। कोर्ट ने जब कहा कि उनको भी इस ड्राइव में ट्रांसफर करो तो उनको भी कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, मैंने अपने आप ही उनको बुलाया था और मैं अधिकारियों के साथ बैठा था और मैंने उसे सारी बातें रखी थी। लेकिन उसका कोई वो दे सके कारण उन्हें भी इस बात को न स्वीकार, गलती हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन गलती के बावजूद भी हमारा प्रयास ये है कि किसी उसको सुधारने के लिए भी तो हम ही हैं। तो हमने प्रयास किया था, भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे और अभी आजकल में दोबारा बैठ के जो भी संभव होगा निश्चित तौर से अच्छा करेंगे उनके लिए। सर, अगर एक राजनीति कर लें, कांग्रेस अपना अध्यक्ष बदलने जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहली बार शायद ऐसा होगा कि गांधी परिवार से बाहर का कोई जो अध्यक्ष है वो बनने जा रहा है। क्या लगता है आपको, इससे बदलाव आएगा? क्या कांग्रेस को और ज्यादा से मजबूती मिलेगी? अगर जीवित अध्यक्ष बनाओगे तो निश्चित तौर से बदलाव आएगा। अगर मान लो वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगे, जैसे पहले भी इन्होंने एक बार बनाया था, अपना सीताराम केसरी जी बनाए थे, वो काफी उम्रदराज व्यक्ति था, तो गति नहीं दे सकते थे, मतलब ऐसा लगता जो मेरा मानना है। हो सकता है वैसे दूसरे की पार्टी में मुझे हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए, है तो गलत बात, पर आप पूछ लें तो फिर वो हमारे ध्यान नहीं रहता, हम तो बोल ही देते हैं। तो मैं किसी ऐसे को जो मतलब
मतलब घूम फिर सके, पार्टी को सक्रिय कर, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों